जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि गृह आई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान श्री रामभद्र अपने भाइयों के साथ मिथिला से विवाह करके श्री धाम अवध लौटे हैं, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये 14 लोक मानो बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं, और उन विशाल पर्वतों में सुकृत के मेघ छाए हैं, और वो सुकृत के मेघ सुख की वर्षा कर रहे हैं। और जब पर्वतों में सुख की बारिश हो रही है, तो पर्वतों में बरसा हुआ जल बड़ी तेजी से पर्वतों से नीचे उतरता है, और नीचे उतर करके वो जल एक तीव्र नदी का रूप ले लेता है। और वो नदी कौन सी है? रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कौआई। ऐसे समझे, जैसे पर्वत है, बड़े बड़े पर्वतों में जब पानी बरसता है, तो पर्वतों में भी पानी बरसता है और नीचे भी बरसता है। लेकिन जब पर्वतों में पानी जो बरसा है, वो पर्वत वाला पानी बड़ी तेजी से नीचे उतरता है, और नीचे उतर करके इतना तीव्र गति से वो बहता है कि नदी का रूप ले लेता है। और वो नदी बहती हुई कहां की ओर जाती है? समुद्र की ओर जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 14 जो लोक हैं, 14 लोक हैं, उन 14 लोकों में बादल छाए हैं। कौन से बादल छाए हैं? अयोध्या वासियों के और महाराज दशरथ के पुण्य के बादल छाए हैं। सुकृत मेघ, सुकृत के मेघ, पुण्यों के मेघ छाए हैं, और वो मेघ वर्षा कौन सी कर रहे हैं? सुख की। तो सुख की वर्षा हो रही है 14 लोकों में। और जब वर्षा हो रही है, तो महाराज उन पर्वतों में बरसा हुआ पानी बड़ी तीव्रता से नीचे उतर रहा है, और नदी का रूप ले लेता है। और कौन सी नदियां हैं? रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की नदी बन जाती है। और नदियां कहाँ जाती हैं? समुद्र की ओर। तो ये रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की नदी कौन से समुद्र की ओर जा रही? बोले अयोध्या रूपी समुद्र की ओर जा रही। ऐसा सुंदर रूपक बनाया है गोस्वामी जी ने। रिद्धि सिद्धि संपत्ति, आज पढ़िएगा बालकांड जाकर, अयोध्या कांड जाकर के चौपाई हुई, अब अर्थ समझ में आ गया होगा। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी, उमड़ते हुए, उछलते हुए, और किस समुद्र में जा रही है? उमगी अवध अम्बुधि कौआई। अयोध्या रूपी समुद्र की ओर बह रहे हैं। महाराज उस समय अयोध्या वासियों को इतना सुख था, जितने सुख की वो कल्पना नहीं कर सकते थे, उतना ऐश्वर्य, सुख और वैभव वहां अयोध्या वासियों को मिल रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जन इतने विरंच करतूती कहीं न जाए कछु नगर विभूति।
माने ब्रह्मा के खजाने में जितना सुख हो सकता है वो सारा का सारा सुख अयोध्या वासियों को मिल रहा है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, सब सिद्ध सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। सब लोग, सब अयोध्यावासी भगवान श्री रामभद्र के मुखचंद का दर्शन करके आनंदित होते हैं। और सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं महाराज दशरथ। श्री राम जी के रूप गुण शील स्वभाव को देख देख करके, सुन सुन करके महाराज दशरथ प्रमुदित होते रहते हैं, पुलकित होते रहते हैं। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुनि राव। अब गोस्वामी जी प्रसंग को मोड़ते हैं। सुख की सीमा का मतलब बॉर्डर। अभी तक अयोध्या वासियों से कोई पूछता था कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो अयोध्या वासी कहते हमारी एक ही इच्छा है कि हमारे महाराज के घर पलना झूले। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं, प्रजावत्सल हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। और अवधवासियों की वह इच्छा पूरी हुई और महाराज के यहाँ 4-4 पलने बंधे। फिर कोई अयोध्यावासियों से पूछता, अवधवासियों से पूछता, अब क्या आप लोगों की इच्छा है? तो अवधवासी कहते चारों भाई बड़े हों और उनका यज्ञोपवीत संस्कार। वह इच्छा भी पूरी हुई। फिर अयोध्यावासियों से पूछा गया अब क्या इच्छा है? तो अयोध्यावासियों ने कहा अब तो हम लोग चाहते हैं कि चारों भाइयों का मंगल विवाह हो और हम विवाहोत्सव का आनंद लें। यह इच्छा भी पूरी हुई। अब किसी ने पूछा अवधवासियों से अब क्या इच्छा है? तो अवधवासी कहते हैं बस एक ही इच्छा है और वो इच्छा पूरी हो जाए, फिर भले ही हमारी आंखें मूंद जाएं। और वो इच्छा क्या है कि राम राजा बने। हम श्री राम को राजा बनते देखना चाहते हैं, श्री राम का राज्याभिषेक हो। हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि श्री राम राजा बने। सबके उर अभिलाष अस, कहीं मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। श्री राम राज्याभिषेक का हम दर्शन करना चाहते हैं। और मानो अनेकानेक अवधवासियों की इच्छा का, अनेकानेक अवधवासियों की अभिलाषा का प्रतिबिंब अवधेश के मानस पर पड़ा। और एक दिन की बात है, अवधेश अवधपति महाराज दशरथ राजसभा में राज सिंहासन पर विराजे हैं। मंत्री परिषद बैठा हुआ है, राजसभा के सभी सदस्य बैठे हैं और राज सिंहासन पर बैठे हुए महाराज दशरथ कैसे लग रहे हैं? सकल सुकृति मूर्ति नरनाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। सिंहासन में बैठे हुए कैसे शोभायमान लग रहे हैं महाराज दशरथ, मानो सकल सुकृतों की मूर्ति हो, साक्षात पुण्य पुंज बैठा हो, ऐसे महाराज दशरथ शोभायमान लग रहे हैं। ऐसा कौन सा पुण्य है जो महाराज दशरथ ने ना किया? क्योंकि धर्म धुरंधर है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित, वेदों में विख्यात है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज दशरथ ने ऐसा कौन सा पुण्य है जो ना किया हो? और प्रसन्न होते हैं ये सुन करके जब कोई उनके सामने आकर के श्री राम जी का सुजस गाता है, गुण गाता है, उनकी विनयशीलता गाते हैं, उनका माधुरी का, उनके औदार्य का, उनके स्वभाव का ये सुनते हैं तो महाराज दशरथ प्रफुल्लित होते रहते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे आते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस समय 3 लोक में, 3 काल में महाराज दशरथ के समान कोई बड़भागी नहीं था, कोई सुखी नहीं था। त्रिभुवन 3 काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाहि। और क्यों न हो बड़भागी? राम जैसा जिनका पुत्र हो उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? जिनके 4-4 श्रेष्ठ पुत्र हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके भाग्य की बड़ाई कौन कर सकता है?
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 3 काल में त्रिभुवन में उनके समान कोई बड़भागी नहीं था, कोई सुखी नहीं था। और फिर अचानक महाराज दशरथ ने हाथ में दर कर लिया। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। अयोध्या कांड के आरंभ से ही दर्पण चल रहा है।